बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 16 अप्रैल है, बुध का दिन है और मिडल ईस्ट के अंदर लड़ाई इस वक्त मजीद शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अमेरिका ईरान की दर पे है और फिर यमन के ऊपर तो मुसलसल हमले किए जा रहे हैं, जबकि यमन की जानिब से भी जवाबी वार किए जा रहे हैं। लेकिन अभी यमन की जानिब से एक जबरदस्त किस्म का सरप्राइज दिया गया है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मई के अंदर सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई का दौरा होना है और यूएई के दौरे के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को वार्न किया गया है और कहा गया है कि अगर ये डोनाल्ड ट्रंप यूएई के दौरे पे आता है तो इनको वहां पर एक जबरदस्त किस्म के हमलों का सामना भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये हमले जो कि यमन के ऊपर हो रहे हैं, ये हमले जो कि गजा के ऊपर हो रहे हैं, फलस्तीन के ऊपर हो रहे हैं, वो तब तक रुक नहीं जाते। ये सिलसिला चलता रहेगा और इनको बहुत जबरदस्त किस्म के नताज का सामना करना पड़ेगा। ये क्या मामला है, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब यमन की जानिब से 23 जो अमेरिकी जंगी ड्रोन्स हैं वो मार गिराए गए। बाकायदा उनकी लिस्ट जो है वो जारी की गई है और ये हैरानकुन है कि एक छोटा सा अरब मुल्क जो कि इतनी बड़ी कैपेसिटी, इतनी बड़ी ताकत का मालिक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो डटा हुआ है और अमेरिका उसको सफेद झंडा लहराने का ऑप्शन दे रहा है। कह रहा है कि जब तक सफेद झंडा नहीं लहरा दोगे तब तक हमले जारी रहेंगे। और वो है कि हमले रोकने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि उन्होंने एक नई लिस्ट जो है वो जारी कर दी। वो लिस्ट कौन सी है वो आपके सामने रखनी है। और फिर नेतन्याहू जो है जिस तरीके से वो पेशकदमी कर रहा है, जिस तरीके से वो हमले पे हमले और मुसलसल वो बेदरेग जो हमलों का इस्तेमाल और असले का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जनाबे वाला बौखलाहट का इस कदर आलम है कि तबाहकुन स्ट्राइक के अंदर जो इनके अपने कैदी हैं उनको निशाना बनाने के हवाले से खबर है। 2 दिन पहले ये खबर आई और कि इनके जो कैदी हैं वो भी जो एयर स्ट्राइक के अंदर मारे गए हैं, जो इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब कंफर्मेशन जो है वो सामने आ गई है। ये क्या मामला, तमाम तक डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो अनवेल हो रही हैं। मिसाल के तौर पे अभी जो साबिक कांग्रेस मैन है कर्ट वाल्डन, उसकी जानिब से टकर कार्लसन के प्रोग्राम में बताया गया कि जनरल कज़ाफी ने इस्तीफा देने की पेशकश की थी और अमेरिका ये नहीं चाहता था, वो उसे मरता हुआ देखना चाहता था। क्यों? क्योंकि इनके तेल और लीबिया की खुद मुख्तार दौलत जो है उसको कंट्रोल किया जा सके और ये सब तेल के बारे में था। अभी भी ये तेल की जंग है, ये वहां पर अपने कंट्रोल की जंग है मिडल ईस्ट के अंदर, क्योंकि तेल से वो माला माल है। तो अब जनाबे वाला इसके साथ ही आप सऊदी अरेबिया को लिंक कर लें, क्योंकि इजराइल सऊदी अरेबिया में यूरेनियम की अफजूदगी की मुखालफत कर रहा है और ये कह रहा है कि जो इस वक्त इनके हिज़्ब इख्तिलाफ है, इजरायली लैपिड जायर जो इसका जो अपोजिशन लीडर है, उसने कहा कि इजरायली हुकूमत पर जोर देते हुए उसने कहा कि वो वाशिंगटन से मुतालबा करे कि वो सऊदी अरब को मुमकिन जोहरी मुआहदे के तहत यूरेनियम की अफजूदगी की इजाज़त देने की किसी भी कोशिश को रोके। और लैपिड जायर ने यह भी कहा कि मैंने अमरीकी इंतजामिया को मशरक़ वस्ता में यूरेनियम की अफजूदगी की इजाज़त देने की किसी भी कोशिश की सख्त मुखालफत से आगाह किया है। यह टाइम्स ऑफ इजराइल रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अमरीकी जर्नल बजाते खुद ये इतराफ़ कर रहे हैं और यमन की जो एक वो उनकी कैपेसिटी का, उनकी ताकत का इतराफ़ किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि यमन अमेरिका के असलहा को ड्रोन से खत्म कर रहा है, जिनकी कीमत हर एक जो उनका ड्रोन जो उनको काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं $10,000 से भी कम है। जबकि हमने लाखों मालियत के मिसाइलों से हमले किए लेकिन वो आगे से काउंटर करते हैं, जबकि यमन अमेरिका से हिकमत अमली से लड़ रहा है, पैसे से नहीं। और नतीजा क्या है कि अवामी फौजी तस्लील जो है वो इस वक्त सामने आ रही है और भरपूर तरीके से जो अमेरिका है वो भी इस वक्त देखें इतनी बड़ी सुपर पावर हो और इतने बड़े उनके बेहतरीन किस्म का एमिनेशन असलहा हो और इसके बावजूद वहां पर आप इतनी बड़ी तादाद में उनके ड्रोन जो है वो गिरा दिए जाएं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अभी यमन की तहरीक जो है, अंसारुल्लाह के जो सियासी ब्यूरो है उसके रुकन है हजामुल असद, उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साबिक अमरीकी सदर का जो खित्ता अमारात का दौरा है वो कभी भी महफूज नहीं रहेगा जब तक गजा में सलामती नहीं होगी और यमनियों और फलस्तीनियों का खून बहाया जाएगा। अगर ट्रंप इस सरजमीन पर कदम जमाने की हिम्मत भी करता है तो वो इसकी भारी कीमत अदा करेगा। आपको याद है
کہ جو زمینی آپریشن شروع کرنے کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں یمن کے اوپر، اور پھر یمن کے اوپر جو مختلف گورنریٹس کے اوپر حملے ہوئے، وہ میں آگے ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ جو ڈرونز ہے وہ مار گرائے گئے. لیکن یو اے کی جانب سے وہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا، وہاں سے مخبریاں کی گئیں، اور پھر یو اے نے باقاعدہ ایک پلان شیئر کیا امریکہ کے ساتھ، یو ایس کے ساتھ، کہ آپ زمینی کارروائی جو ہے وہ کریں. اور اب زمینی کارروائی کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ زمینی جنگ وہاں پر شروع ہونے جا رہی ہے. لیکن ابھی جو انہوں نے جو اس وقت یوں کہہ لیں کہ ان کے 23 جو امریکی جنگی ڈرون جو گرائے گئے ہیں، اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر انہوں نے یمنی حوثیوں کی جانب سے لسٹ جاری کی گئی، جس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کون کون سے اور کس جگہ کے اوپر انہوں نے یہ جنگی ڈرون جو ہے وہ گرائے. اور انہوں نے بتایا کہ وہ پرومسڈ کانکویسٹ اینڈ ہولی جہاد کے نام سے وہ یہ انہوں نے آپریشن جو ہے وہ کیا، جس میں یہ 23 جو ہے وہ انہوں نے جنگی ڈرون تباہ کیے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم فلسطین کی حمایت میں اور پھر جو اپنے لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. پہلا جو انہوں نے سنا گورنریٹ کے اوپر انہوں نے ایک جو ان کا جو ہے وہ جنگی ڈرون گرایا تھا، 2 جو ہے وہ جوف گورنریٹ کے اوپر، اور پھر 6 جو ہے وہ ماریب گورنریٹ کے اوپر گرائے گئے، 2 بیدا گورنریٹ کے اوپر گرائے گئے، 2 جو ہے وہ دھمر گورنریٹ کے اوپر گرائے گئے، خدادہ گورنریٹ پہ 5 ڈرونز جو ہے وہ ان کے گرائے گئے، حاجہ گورنریٹ کے اوپر 1 اور سادہ گورنریٹ کے اوپر 4 ڈرونز جو ہے وہ گرائے گئے. ٹوٹل جو ہے یہ تعداد بنتی ہے 23. لیکن دوسری جانب جو اس وقت پروفیسر جیفری سیکس ہے، یہ امریکن جو ہے وہ ایک پروفیسر ہے، ماہر سیاسیات ہے، اس نے یہ کہا کہ نتن یاہو جو ہے وہ اس وقت اس نے فول تک کہہ دیا نتن یاہو کو، اور کہا کہ اسرائیل نے مسلسل ایران کے ساتھ سفارتکاری سے انکار کیا ہے، اور جبکہ ایران نے بار بار مذاکرات کرنے کی کوشش بھی کی، اس کے بجائے اسرائیل امریکہ کو اس طرف دھکیلتا رہتا ہے جو کہ تباہ کن جنگ ہے. لیکن ابھی جو امریکہ کی جانب سے جو 3000 سے زیادہ جو گولہ بارود ہے وہ باقاعدہ طور پر اسرائیل کے حوالے کیا گیا، اسرائیلی فضائیہ کے حوالے، اور غزہ میں اس کی مہم کو ہوا دے رہا ہے، جو کہ ایران پر ممکنہ حملے کی تیاری بھی کر رہا ہے. لیکن جو القسام بریگیڈ کے فوجی ترجمان ہیں ابو عبیدہ، اس کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ سپاہی ایڈن الیگزینڈر کے مقام کو نشانہ بنانے کے بعد ہمارا اس یونٹ سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ہم اس وقت بھی ان تک جو اس وقت جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس وقت بھی ہم ان تک پہنچنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اسرائیلی فوج اپنے لوگوں کے خلاف اپنی نسل کشی کی جو جنگ جاری رکھنے کے لیے جان بوجھ کر دوہری شہریت کے والے جو قیدی ہیں ان کی فائل کو دباؤ میں لا کر ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. مطلب یہ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ جو یہی جو ایڈن الیگزینڈر اس کی ویڈیو جو ہے وہ القسام کی جانب سے جاری کی گئی تھی، جس میں کیونکہ یہ امریکن ہے، امریکن مطلب یہ ڈول نیشنل ہے، امریکن ہے پھر جو اسرائیلی بھی ہے، تو اب اس کی ویڈیو جب سامنے آئی اس نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کفن کے اندر ہی واپس آئیں گے. تو جب اس کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد یہ حملہ ہوتا ہے اور اس کو ہی نشانہ بنا لیا جاتا ہے. اور یہ 2 دن پہلے اسرائیلی میڈیا جو ہے، جس میں چینل 13 ہے، چینل 14 ہے، وائی نیٹ ہے، یہ رپورٹ کر رہے تھے کہ جو اسرائیلی اسٹرائک کے اندر جو 2 ان کے اپنے قیدی ہیں وہ نشانہ بنے ہیں. لیکن ابھی جو ایک اور ویڈیو اس وقت جو فلسطینی مزاحمت کی جانب سے جاری کی گئی، انہوں نے کہا کہ ریڈی رہو، باقاعدہ انہوں نے میسج جاری کیا کہ ریڈی رہو کہ بہت جلد تم اپنے بچوں کو بلیک کافن کے اندر مطلب اس میں آپ لپٹا ہوا دیکھیں گے، کیونکہ جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں. پھر ابو عبیدہ کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارا اندازہ ہے کہ اسرائیل دوہری شریعت کے حامل قیدیوں کے فائل کے دباؤ کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ان جو ہمارے لوگوں کے خلاف قتل و غارت کی جنگ ہے جو ہے وہ جاری رکھی جا سکے. اور اسرائیل کی طرف سے بمباری کے بعد قیدی ایڈن الیگزینڈر سے ان کا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے. لیکن دوسری جانب اس وقت امریکہ ہے، اور امریکہ کے اندر کیونکہ ہارورڈ یونیورسٹی ایک ون آف دا ٹاپ یونیورسٹی، وہ اس وقت وہاں پر گریجویشن کی تقریب جاری تھی، جبکہ گریجویشن کی تقریب جو ہے وہ فلسطینی یکجہتی اور حمایت کے اندر تبدیل ہو گئی. وہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے وہ پہنے ہوئے تھے، اسکارف جو ہے وہ پہنے ہوئے تھے، جو کہ ان کی ایک پہچان ہے فلسطینیوں کی. تو وہاں پہ نعرے جو ہے وہ لگنا شروع ہوگا. لیکن آپ کو بھی یاد ہے کہ پہلے بھی جب اس طرح سے ہوا تھا تو وہاں پر ایک بڑا زبردست قسم کا کریک ڈاؤن اور جو لوگوں کی نیشنلٹیز جو ہیں ان کو ضبط کر لیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا. لیکن ابھی اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی جانب سے کہا گیا کہ جس طرح سے ایران کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنائی، انہوں نے جو کال دی، کل جو خطاب کیا، وہ یوں کہہ لیں کہ ایسا دم کے اوپر پاؤں آیا کہ وہ وہاں سے چیخیں جو ہے وہ سنائی دے رہی ہیں. اور نتن یاہو نے کہا کہ آج ایران کے ڈکٹیٹر آیت اللہ علی خامنائی نے اسرائیل کو ختم کرنے کی کال جو ہے وہ پوسٹ کی، اور مجھے واضح کرنے دو کہ اسرائیل کو ختم نہیں کیا جائے گا. جس چیز کو ختم کرنا ضروری ہے وہ ایران کا دہشت گردی کا محور ہے.
जो एक्सिस ऑफ टेरर है उसको खत्म करने की जरूरत है। लेकिन व्हाइट हाउस के एलची स्टीव विटकॉफ की जानिब से कहा गया कि ईरान के साथ मुआहदा सिर्फ उस सूरत में मुकम्मल होगा जब ये ट्रंप की डील है और किसी भी हतमी इंतजाम को मशरक़ वस्ता में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए एक फ्रेमवर्क तय करना चाहिए। यानी ईरान को अपने जोहरी अफजूदगी और हथियारों के प्रोग्राम को रोकना और ख़त्म करना चाहिए, और दुनिया के लिए ये ज़रूरी है कि हम एक सख्त मुनसिफाना मुआहदा करें जो बरकरार रहेगा, और यही सदर ट्रंप ने मुझसे करने को कहा। लेकिन दूसरी जानिब जब यहाँ पर ये बात सामने आ रही है, उसी वक्त जो यूएस एयरफोर्स है B-2, इनके जो स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, वो उन्होंने ईरानियन एयर स्पेस जो है वहाँ पर अटैम्प्ट करने की कोशिश की, अप्रोच किया, लेकिन जो ईरानियन मिलिट्री है उसकी जानिब से वार्निंग जारी की गई, जिसकी वजह से उनको वापस हटना पड़ा और उनका एक बेहतरीन किस्म का रडार सिस्टम उनके आड़े आ गया। लेकिन अभी अमेरिका के जो दोस्ताना लोग हैं ऐसे ही नजर आते हैं, जिनका बज़ाहिर ईरानियों से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, सर्वे जारी किया गया न्यूयॉर्क पोस्ट की जानिब से और बाकायदा तौर पर बताया गया कि 72% अमरीकी ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमले की हिमायत करते हैं, जबकि ट्रंप के हामी प्रोपेगेंडा आउटलेट न्यूयॉर्क पोस्ट के शाया करदा एक सर्वे के मुताबिक 72% अमरीकियों का ख्याल है कि ईरान की जोहरी तनसीबात को तबाह कर दिया जाए, जबकि 59% अमरीकियों का कहना है कि ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमले की हिमायत की जाए जो इसराइल की जानिब से किया जाना है। लेकिन ये सिनेरियो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में कौन सा करवट लेता है, क्योंकि इस वक्त अहम तरीन पॉइंट जो ईरान, क्योंकि एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ वो आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पर अगर हमला होता है तो ये एक आलमी जंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया ये उसके बैक के ऊपर खड़े हैं, और ये एक ज़बरदस्त किस्म का, बेहतरीन किस्म का अलायंस जो है वो अमरीकी अलायंस के खिलाफ जो है वो खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यहाँ तक कह दिया गया कि अब हम जो है लोगों के सामने, अपने ममालिक के सामने ये कहेंगे कि आप हम में से और चाइना में से किसी एक को चूज करें। लेकिन अब गेम जो है वो चीन के कोर्ट में है। चीन को हमारे साथ मुआहदा करने की जरूरत है, हमें इनके साथ कोई मुआहदा करने की जरूरत नहीं है। व्हाइट हाउस के जो प्रेस सेक्रेटरी ने चीन के साथ खुलती हुई जो इस वक्त तजारती जंग है उसके बारे में पूरी उम्मीद रहने की कोशिश की, और इस हवाले से व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की जानिब से दीगर बयानात भी सामने आए कि कनाडा के बारे में ट्रंप का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ, और उन्हें यकीन है कि कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनने से बहुत फ़ायदा होगा, और ट्रंप का ख्याल है कि रूस यूक्रेन में जंग ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त बाकायदा तौर पर जब अमरीकी हुकाम ये दावा करते हैं कि चीन अमरीकी मार्केट को खो देगा, तो वो भूल जाते हैं कि चीन 5000 साल, मतलब ये 5000 साल से भी ज़्यादा अरसे से मौजूद है। जो ग्लोबल रिसर्च सेंटर के VP गाओ चिकाई, ये एक जो है वो चीनी है, उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि अमेरिका को बराह रास्त बातचीत और एहतराम के साथ चीन का सामना करना चाहिए, वरना अमेरिका और चीन के मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं होंगे। फिर अमरीकी इक्तसादी खुदकुशी के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। क्यों? क्योंकि अमरीकी ताजर केविन ऑलरी ने चीन पर 400% महसूलात लगाने का मुतालबा किया, और उसने कहा कि हमें इनको कुचलना चाहिए, जबकि ऐसा लगता है कि इन्हें एहसास नहीं है कि अमरीका को जो चीनी बरामदात है वो सिर्फ 12% है, और अमरीकी मार्केट को खोने से वो मुतज़लज़ल नहीं होंगे। ये इस वक्त के कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।